चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या में गोसाईगंज में भिड़े बीजेपी और सपा के समर्थक। समाजवादी पार्टी के बाहुबली उम्मीदवार अभय सिंह की गाड़ी पर पथराव। बवाल के बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अभय सिंह को गिरफ्तार किया। बवाल के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया था फायरिंग का आरोप। गोसाईगंज के बीजेपी नेता का आरोप, हार की बौखलाहट में आरोप लगा रहे हैं अभय सिंह। अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले पर सियासत तेज हुई। आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए हाईकोर्ट जाएगा जमीयत। मौलाना मदनी बोले, विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय। सीएम योगी ने कहा, अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 में से 7 दोषी आजमगढ़ से, एक मुख्य आतंकी का तो समाजवादी पार्टी से रिश्ता। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज कराई शिकायत। चन्नी ने कल चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद मनसा में मूसेवाला का किया था प्रचार। आप और सिख फॉर जस्टिस के रिश्ते की जांच होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मैं खुद पूरे मामले की जांच करवाऊंगा। अमित शाह ने सीएम चन्नी की चिट्ठी जो भेजी गई थी उसका दिया जवाब। बोले, किसी को भी देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव प्रचार तेज। आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में रैली करेंगे योगी। पीलीभीत के पूरनपुर में पहली जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश में लगाएंगे जोर। तिंदवारी, ऊंचाहार और रायबरेली में रैली। लखनऊ कैंट में प्रबुद्ध वर्ग के साथ करेंगे संवाद। आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में रैली करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को निर्देश, कहा स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक पीछा करें। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को चुनाव लड़ने के लिए मिली हरी झंडी। आर्म्स लाइसेंस को लेकर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का था आरोप। जौनपुर की मलहनी सीट से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के नामांकन पर अजीत सिंह की पत्नी ने उठाए सवाल। कहा, गलत जानकारी संग भरा पर्चा। एसपी विधायक और आर्यनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अमिताभ बाजपेयी के बिगड़े बोल। सुंदरकांड का उड़ाया मजाक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। पुलिस और सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकवादी ढेर। जौनपुरा इलाके में आतंकवादियों के घिरे होने की खबर। कुवैत में भारतीय दूतावास ने शशि थरूर को लगाई फटकार। भारत विरोधी चीजों को प्रोत्साहित नहीं करने की सलाह दी। पाकिस्तानी एजेंट के भारत विरोधी ट्वीट को किया था शशि थरूर ने रीट्वीट। किसानों को पीएम मोदी की सौगात। देश के 100 शहरों में किसान ड्रोन सेवा की शुरुआत। अब ड्रोन से होगा कीटनाशकों का छिड़काव। पीएम मोदी ने नई सेवा को देश की नई उड़ान करार दिया। आधुनिक कृषि व्यवस्था की तरफ नया अध्याय बताया। ड्रोन सेवा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। छत्रपति शिवाजी की जयंती आज। पुणे में शिव जयंती कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और मंत्री आदित्य ठाकरे हुए शामिल। पीएम मोदी ने जयंती पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। कहा, उनका नेतृत्व और समाज कल्याण पर जोर पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। गोवा में भी छत्रपति शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में शिवाजी की प्रतिमा का नमन किया। पीएम मोदी आज इंदौर में गोवर्धन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। प्लांट में रोजाना 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की है क्षमता। प्लांट से रोजाना 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद। पूरे एशिया में बायो सीएनजी का सबसे बड़ा प्लांट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 12,000 स्मार्ट क्लासरूम का करेंगे उद्घाटन। 240 सरकारी स्कूलों में होगी शुरुआत। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। 38 जिलों में सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। तमिलनाडु में 11 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं शहरी निकाय चुनाव। कोयम्बटूर में मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आई। भाषा विवाद पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। धनबाद और बोकारो से भोजपुरी मगही को किया बाहर। क्षेत्रीय भाषाओं की नई अधिसूचना जारी की। बिहार के मधुबनी में खड़ी खाली ट्रेन की कई बोगियों में लगी आग। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था सवार, इसलिए टला बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बम बरामद। जूट मिल कामगारों के घर के पास से 5 पेट्रोल बम बरामद किए गए। बोरीवली में पैराडाइज नाम की एक इमारत में लगी आग। 24 मंजिला है इमारत। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर। यूएई ने आभूषणों और भारत ने सोने पर घटाया शुल्क। द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद। देश में कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई। एक दिन में 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 325 मरीजों ने जान गंवाई। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ के पास पहुंचा। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। असम में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,333 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 19 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,146 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 4,229 लोग रिकवर हुए। 8 लोगों ने जान गंवाई।
सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के दावों की खुली पोल। यूक्रेन के बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों के अलावा S-400 सिस्टम और सुखोई विमान अब भी तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मुझे पक्का विश्वास, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का कर लिया है फैसला, ठोस सबूत का किया दावा। यूक्रेन के डोनेट्स्क में एक कार में जोरदार धमाका, कार के उड़े पर खच्चे, हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ एक्शन में अमेरिका। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा, युद्ध की स्थिति में रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। यूक्रेन में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का दिया गया आदेश। अनाथालय के बच्चों को बसों में सवार कर पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगह। लोगों के इलाकों को छोड़ने के आदेश के बाद पेट्रोल पंप पर लगी लंबी गाड़ियों की कतार। रूसी आक्रमण के डर से लोगों के बीच भय का माहौल। ब्राजील में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन। पेट्रोपोलिस में भूस्खलन से भारी तबाही। अमेरिका के इलिनोइस में बर्फीले तूफान का कहर, 100 से ज्यादा गाड़ियां टकराईं, सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ, कई ट्रक भी फंसे। भारत ने वेस्टइंडीज से जीता दूसरा T20 मैच, 8 रनों से दी शिकस्त। T20 सीरीज पर भारत ने किया कब्जा। भारत ने वेस्टइंडीज को 186 रनों का दिया था लक्ष्य। वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन पर सिमटी। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 18 साल में पहली जीत दर्ज की। क्राइस्टचर्च टेस्ट में 276 रनों से हराया। टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 111 रन पर आउट हुई। तेज गेंदबाज टिम साउदी ने 35 रन देकर झटके 5 विकेट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।